बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, आज हमने किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में, किडनी स्टोन्स के बारे में डिस्कशन करनी है। हमने देखना है कि किडनी स्टोन फार्मेशन जो है वो कैसे हो रही है। हम कहते हैं कि किडनी स्टोन, जिसको आम लफ्ज़ों में जो पथरी, किडनी की पथरी कहा जाता है, वो कैसे फार्मेशन उसकी हो रही है, उसकी फार्मेशन कैसे हो रही है, उसकी क्योर क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने देखना है। तो जब भी हम किडनी स्टोन के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं किडनी स्टोन फार्म बाय इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों इन्वायरमेंट इसमें जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, तो किडनी फार्मेशन जो है वो हो जाती है। तो हम जब किडनी फार्मेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि किडनी स्टोन्स फार्मेशन हो रही है। क्या हो रही है बेटा? किडनी स्टोन्स। ठीक है, ये किडनी स्टोन्स क्या हैं? हम कहते हैं स्टोन्स आर फाउंड एट किडनी लेवल। क्या है इसमें? स्टोन्स फाउंड एट, किस पे बेटा? किडनी लेवल। किडनी लेवल पे अगर कोई स्टोन बन गए हैं, उनको हम कहते हैं हमारे पास क्या है? किडनी स्टोन्स। अब इसकी काजेज क्या हैं? काजेज के बारे में हम देखते हैं। इसकी जब हम काजेज के बारे में देखते हैं तो हम कहते हैं मोस्टली इसकी जो काजेज हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। ये किस वजह से होती हैं? ड्यू टू, किसकी वजह से बेटा? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में होता क्या है? हम कहते हैं कि डिफरेंट किस्म के साल्ट्स, आयंस जो हैं वो जमा होते रहते हैं हमारी किडनी के अंदर और एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं और इसमें क्या होता है? हमारे पास डिफरेंट साल्ट्स हैं और आयंस वगैरह हैं, ये जमा होते रहते हैं और इनकी अकामुलेशन की वजह से क्या होता है? एक स्टोन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कि क्या हुआ है? स्टोन फार्मेशन हो गई है। अब हम कहते हैं कि स्टोन फार्मेशन, इसकी कितनी टाइप्स हैं, किस किस तरह की स्टोन फार्मेशन होती है। तो हम इसकी टाइप्स की और क्योर्स की बात करेंगे। इसकी जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स हैं जो हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। हम कहते हैं कि ये कैल्शियम की वजह से होती है, हाइपर कैल्सीमिया, ये ऑक्जेलेट की वजह से होती है, ये यूरिक एसिड की वजह से होती है। तो इसके बारे में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है बेटा? ये कैल्शियम की वजह से हो रही है, ये बेटा ऑक्जेलेट की वजह से हो रही है, ये बेटा यूरिक एसिड की वजह से हो रही है। तो ये तीन वजह हैं। इसके अलावा भी फास्फेट, फास्फोरस की वजह से भी होती है और जो दूसरे नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल हैं उनकी वजह से भी किडनी जो है, किडनी स्टोन फार्मेशन जो है वो हो जाती है। तो हम कहते हैं, अब इनको बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम को, कि कैल्शियम में किस तरह से होती है। कैल्शियम की वजह से जो हमारे पास हो रही है बच्चे, उसको हम क्या कह रहे हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट, बेटा हाइपर कैल्सीमिया जिसे हम कह रहे हैं, उसकी वजह से जो हो रही है उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है? कैल्शियम फास्फेट स्टोन। इसमें कैल्शियम है प्लस इसमें क्या होगा बच्चे? फास्फेट। कैल्शियम है और कौन सा है? फास्फेट स्टोन। हम कहते हैं कि इसमें होता क्या है कि एक हमारे पास कंडीशन होती है हाइपर की, हाइपर कैल्सीमिया। इसमें हमारे पास कंडीशन कौन सी है? हम कहते हैं कि हाइपर कैल्सीमिया है, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब क्या है? हायर लेवल ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन ब्लड। हम कहते हैं कि ये क्या है? हायर लेवल ऑफ कैल्शियम, हायर लेवल ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड में हायर लेवल ऑफ कैल्शियम अगर स्टोर हो गया है, हम कहते हैं कि ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल हाई कर गया है तो उसके बारे में फिर बच्चे हम ये कहते हैं कि ये हाइपर कैल्सीमिया हो गया है। तो हाइपर कैल्सीमिया जब हो गया है तो हम कहते हैं कि ये
और भी डिजीज़ पैदा करेगा। और इसमें तकरीबन 15% इंडाइसिस हैं, इसके चांसेस जो हैं वो कितने परसेंट हैं बच्चे? 15% जो हैं वो चांसेस हैं कैल्शियम फास्फेट स्टोन के, जो कैल्शियम फास्फेट स्टोन है उसके चांसेस जो हैं वो कितने हैं? 15% चांसेस हैं। हमने कहा कि देखें कैल्शियम फास्फेट स्टोन जो है वो कैसे बनता है। हम कहते हैं कि हाइपर कैल्सीमिया एक कंडीशन है हमारे पास, इसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। का मतलब ये है कि हायर लेवल ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन ग्लूकोज। जब ग्लूकोज में हायर लेवल ऑफ कैल्शियम आ गया है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा और कैल्शियम फास्फेट स्टोन जो है वो प्रेजेंट हो जाएगी। और इसके जो चांसेस हैं वो कितने हैं? 15%। अब हम दूसरी देखते हैं, हमारे पास जो दूसरा है जी, तो दूसरा हमने यहाँ पे देखा था ऑक्जेलेट। तो इसके बारे में हम जिस तरह ये हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया था, इसी तरह अब ये हमारे पास कौन सा होगा? हाइपर ऑक्जेलेट कंडीशन होगा या हाइपर ऑक्जेलेरिया होगा हमारे पास। तो हम कहते हैं कि ऑक्जेलेट्स जो है या ऑक्जेलेरिया, अब हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये जो है ऑक्जेलेट की वजह से ऑक्जेलेट की वजह से तो हम कहते हैं यहाँ पे भी बिल्कुल सेम उसी तरह से है कि हायर लेवल ऑफ ऑक्जेलेट या हाइपर ऑक्जेलेरिया। यहाँ पे जो कंडीशन है वो कौन सी है बच्चे? हाइपर ऑक्जेलेरिया। ये जो हाइपर ऑक्जेलेरिया है इसका मतलब क्या है कि हायर लेवल ऑफ ऑक्जेलेट्स इन ब्लड। इसमें क्या है कि हायर लेवल ऑफ बच्चे क्या है? ऑक्जेलेट्स इन ब्लड। ब्लड के अंदर जो हायर लेवल हैं ऑक्जेलेट्स के, ऑक्जेलेट्स अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको हम कहेंगे हाइपर ऑक्जेलेरिया है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट कहाँ पे होता है? हम कहते हैं कि ये ग्रीन वेजिटेबल्स में मोस्टली जो है, ग्रीन वेजिटेबल्स में उसके अलावा बेटा लीव्स में, उसके अलावा बेटा हम कहते हैं टमाटोज़ में, यहाँ पे ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है ऑक्जेलेट्स। अगर इन चीज़ों का ज़्यादा इंटेक किया जाता है तो फिर होता क्या है कि ये जो ऑक्जेलेट है ये जमा होना शुरू हो जाता है और इससे क्या हो जाता है बेटा कि हाइपर ऑक्जेलेरिया हो गया और इससे फिर एक स्टोन फार्मेशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं हाइपर ऑक्जेलेरिया स्टोन फार्मेशन। और इसके इंडाइसिस की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इसके 70% जो हैं वो इंडाइसिस हैं। इसके इंडाइसिस की अगर बात की जाए बच्चे तो 70% जो है इसके क्या हैं? चांसेस हैं कि ये जो किडनी स्टोन फार्मेशन होगी वो हाइपर ऑक्जेलेट होगी या ऑक्जेलेरिया की वजह से होगी। और तीसरी जो हमारे पास बात थी वो हमारे पास बच्चे कौन सी थी? ये वाली यूरिक एसिड की वजह से। तो इसमें ये है कि जो यूरिन फार्मेशन है वो यूरिन फार्मेशन में हमारे पास क्या है, यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा, वो बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। और जब वो एक्सक्रीट नहीं करता, बॉडी में डिपॉजिट होता रहता है, तो उससे क्या होता है फिर कि यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इससे फिर स्टोन फार्मेशन जो है वो भी हो जाती है। तो फिर हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये मेजर काज है इंक्रीज लेवल ऑफ एसिड लेवल। जो हमारे पास जो बाज़ घुटनों में या जो जॉइंट्स हैं यहाँ पे जो वो जमा हो जाता है यूरिक एसिड, तो इसकी मेन वजह ही ये है कि यूरिन में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं किया जाता। तो फिर उससे होता क्या है कि जो जितने भी जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स में क्या होता है कि वो जो है वो जमा होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिक एसिड फार्मेशन हो जाती है, जो बाद में एक किडनी जो है वो किडनी स्टोन जो है वो बना देते हैं। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, इसके चांसेस जो हैं इंडाइसिस की बात की जाए तो इसके 10% जो हैं वो इंडाइसिस होते हैं। ये 10% ये तो थे हमारे बेटा कि किस तरह से किडनी स्टोन बनते हैं। इसके बारे में हम एक बात ये भी कहते हैं कि किडनी स्टोन किस तरह से बनते हैं। जब बेटा फिल्ट्रेट किया जाता है
फिल्टर किया जाता है चीज़ों को ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में जब इनको फिल्ट्रेट किया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे स्लोली ये जो हमारे ये कैल्शियम है और पोटाशियम है, फास्फोरस है, ये जो ऑक्जेलेट्स हैं, यूरिक एसिड है, ये वहाँ पे स्लोली डिपॉजिट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। और इनके जमा होने से वहाँ पे क्या होता है, एक स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम फिर क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, किडनी स्टोन्स बन गए हैं। अब हम इसकी क्योर्स के बारे में बात करते हैं कि इनकी फिर क्योर किस तरह से की जाती है। तो देखते हैं कि इनकी क्योर जो है या ट्रीटमेंट या क्योर जो है वो किस तरह से होती है। तो बात करते हैं क्योर्स एंड ट्रीटमेंट। क्योर और ट्रीटमेंट में क्या है कि अब जो किडनी स्टोन बन चुका है इसको रिमूव करवा देना बॉडी से। तो इसके हमारे पास क्या है कि डिफरेंट हमारे पास मेथड हैं। किडनी स्टोन को बेटा सर्जरी के ज़रिए भी रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, सर्जरी या ऑपरेट करके। और उसके अलावा बेटा इसको किस तरह से नॉन सर्जिकल वे से भी रिमूव किया जा सकता है। तो इसके हमारे पास बेटा दो मेथड हैं जिसमें हम ये बात करते हैं कि एक तो इसको रिमूव किया जा सकता है सर्जरी के ज़रिए, और दूसरा जो है हम कहते हैं नॉन सर्जिकल वे। दो तरीके हैं किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के। एक तो सर्जरी है। सर्जरी में क्या है, सिंपल हमने ऑपरेट किया और जहाँ पे किडनी स्टोन है, हमारी किडनी के अंदर है, यूरेटर के अंदर है, यूरिथ्रा के अंदर है, जहाँ पे भी है उसको पकड़ा और निकाल लिया। ये तो हमारा सर्जिकल है कि हमने ऑपरेट किया। एक है हमारे पास नॉन सर्जिकल वे। नॉन सर्जिकल वे में क्या है कि कोई ऑपरेट नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें हमारे पास एक लिथोट्रिप्सी है। लिथोट्रिप्सी है। तो देखते हैं कि हमारे पास लिथोट्रिप्सी जो है वो किस तरह से होती है। लिथोट्रिप्सी, तो लिथोट्रिप्सी के बारे में हम ये बात करते हैं बच्चे कि हमारे पास ये जो लिथोट्रिप्सी है इसमें हमने कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं करना, बल्कि इसमें एक ऐसी तकनीक है जिसमें क्या किया जाता है, किडनी के अंदर ही जो स्टोन्स हैं उनको ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। या गाल ब्लैडर कहीं पे भी है, किडनी में है, गाल ब्लैडर में है, यूरिटर में है, वहाँ पे उसको तोड़ दिया जाता है बाय यूजिंग रेडिएशन। तो ये जो लिथोट्रिप्सी है, हम इसमें क्या कह रहे हैं कि इसको रेडिएशन के ज़रिए इस पे क्या किया जाता है कि रेडिएशंस जो हैं ये गिराई जाती हैं उसके ऊपर। यहाँ पे भी हमारा किडनी है, फर्ज करें हमारा ये किडनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि किडनी स्टोन है तो यहाँ पे फिर होगा क्या कि यहाँ पे बच्चे एक्स रेज या दूसरी जो रेडिएशन हैं वो गुजारी जाती हैं इससे, और इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। इसको स्मॉल पीसीज में तोड़ दिया जाता है। जब ये स्मॉल पीसीज में इस तरह से टूट के बिखर जाएगा तो फिर इसको क्या है, बाय यूरिन जो है इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये मेथड हमारे पास कौन सा है, लिथोट्रिप्सी है, जिसमें क्या है कि रेडिएशन गुजारी जाती हैं। रेडिएशंस कहाँ पे गुजारी जाती हैं, जहाँ पे ये किडनी स्टोन प्रेजेंट है, ये गाल ब्लैडर में हो, ये किडनी में हो, यूरिटर में हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे हमने क्या किया, इन रेडिएशंस को गुजारा, इन रेडिएशंस को गिराया। इनको गिराने से क्या है कि उसको स्मॉल पीसीज में तोड़ दिया गया और फिर यूरिन के ज़रिए इसको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया गया। इसके अलावा बेटा एक और यहाँ पे है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव। जो लिथोट्रिप्सी है इसमें क्या किया जाता है, ये भी बिल्कुल इस तरह से ही है। एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव। बेटा इसमें भी यही है कि शॉक वेव जिस तरह लाइक करंट जर्क लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सिंपल इसी तरह, या इसमें एक्स रेज गुजारी जाती हैं। इसमें क्या लिया जाता है बच्चे, एक्स रेज हैं, या हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं
इनको गुजारा जाता है जिस जगह पे हम कहते हैं कि वो जगह जहाँ पे क्या है किडनी प्रेजेंट है, वहाँ से इन एक्सरेज को गुजारा जाता है। जब ये वहाँ से गुजरती हैं तो फिर इसी तरह बिल्कुल सिंपल इसी तरह कि उनको स्मॉल पीसीज में तोड़ दिया जाता है। जब उनको स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है तो फिर उनको यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बॉडी से किडनी से बाहर उनको निकाल दिया जाता है। तो आज हमने बच्चों देखा है किडनी प्रॉब्लम्स और उसके केयर्स। तो किडनी प्रॉब्लम्स किस तरह से होते हैं, हम कहते हैं व्हेन किडनी स्टोन्स आर फॉर्म इनटू द किडनी, किडनी के किसी भी हिस्से में जब किडनी स्टोन बन जाते हैं तो ये किडनी स्टोन बनते क्यों हैं, ये डिफरेंट मेटाबोलाइट्स की वजह से, इन डिफरेंट केमिकल्स की वजह से जब इनको फिल्ट्रेट किया जाता है तो इनकी डेपोजिशन होती है और इनकी डेपोजिशन की वजह से किडनी स्टोन जो हैं वो बन जाते हैं। तो फिर इनको, जिसमें हमारे पास क्या है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड है, इनकी वजह से फिर इनको रिमूव किया जाता है सर्जरी के ज़रिए, नॉन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, जो कि हमारे पास लिथोट्रिप्सी हैं या एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव हैं, इनके ज़रिए फिर इनको पीसीज में विद इन द किडनी ही इनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, फिर वहाँ से इनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच।